ये बारिश हमारे लिए रहमत बन के नहीं आई है, रहमत वाले नबी का जिक्र है, रहमत बन के आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ए अबुरे करम जरा थम के बरस, ए अबुरे करम जरा थम के बरस, इतना न बरस के वो आ न सके। बेशक सुभान अल्लाह। ए अबुरे करम जरा थम के बरस, इतना न बरस कि वो आ न सके। जब आ जाए तो इतना बरस, जब आ जाए तो इतना बरस कि वो जा न सके। सुभान अल्लाह। बेशक जब आ जाए तो इतना बरस। और ये पानी भी कभी बरस कर आजमाता है, कभी बरस कर नया बरस कर आजमाता है। करबला में इमाम हुसैन को आजमाया, न बरसा, वहां भी तो बरस सकता था, वहां न बरसा, हुसैन न डगमगाए, यहाँ बरस रहा है, गुलाम हुसैन भी डगमगा। बेशक सुभान अल्लाह। ठीक है ना, समझ रहे हो? जाओगे? ये रहमत की बारिश है। और जिस महफिल में बारिश का नुज़ूल होता है वो महफिल कबूलियत की दलील होती है। बुजुर्ग फरमाते हैं जिस महफिल में बारिश हो जाती है, लोग कहते हैं बारिश हो गई मजा ना आया। बारिश अल्लाह की रहमत है, बारिश अल्लाह की रहमत है। अगर उसकी रहमत का इनकार करोगे तो मामला बड़ा दूर तक जाएगा। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस। बोलो बोलो। महफिल में बैठे हो, ज़की साहब ने ये महफिल को सजाया, उलमाए किराम को बुलाया। किस लिए बुलाया? इसलिए बुलाया कि अल्लाह की अता से, हुजूर के सदक़े में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन्हें क्या अता फरमाई? बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई। नौकरी की, कौन सी नौकरी है? CISF, बड़ी अच्छी नौकरी है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह इन्हें और तरक्की अता फरमाए। मैं तो क्या, जो कुछ भी मिला कायनात को, जो कुछ भी मिला मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े में मिला। सुभान अल्लाह। है नहीं? अब ये किसी और हजरत ने नहीं कहा, आला नबी की बात हो रही है तो शेर भी आला हजरत के पढ़ता हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। आला हजरत के शेर पढ़ता हूँ। क्या? सबसे आला व औला, बोलो बोलो। हाँ, हजरत शाहिर साहब बुलवा रहे थे, माशाल्लाह बड़ा ताल्लुक है आपका इनसे, इटाइले वालों का बड़ी तारीफ कर रहे थे। लेकिन हमें ये पता है कि ये इटाइले वाले थे, अब पानपोड़े वाले हैं। तो ये वहाँ जो आवाज निकाल रहे थे यहाँ डबल निकालेंगे, आपने कैसे कर दिया? कि 5G में भी वो रफ्तार नहीं है जो नबी के आशिक में। सबसे आला वो आला, हाथों को उठा के बोले, सबसे आला वो आला, सबसे बाला वो बाला, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उन अच्छों से अच्छा। अब आला हजरत ने जीनर बनाया कि खल्क से औलिया, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला, और रसूलों से आला। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। जो कुछ भी मिला कायनात में, किसी को भी मिला, अल्लाह की इज्जत की कसम नबी के सदक़े में मिला। आला हज़रत फरमाते ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के
जन्नत रसूलुल्लाह की। किसी ने कहा ठेका ले रखा है जन्नत का तुम सुन्नियों ने? मैंने कहा हाँ। कैसे कैसे तो जन्नत तुम्हारी है? मैंने कहा जन्नत ये बता मुस्तफ़ा की है या नहीं है? बोला है। हम मुस्तफ़ा के हैं। अगर औलाद नकारा हो तो बाप अपनी जायदाद में से हिस्सा ना दे तो उम्मती होकर नबी का गुस्ताख बनता है और जन्नत की तमन्ना करता है। जन्नत नबी की बांटने वाले हसन हुसैन। आज सुन्नियों का बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अगर खुशी का मौका हो मुस्तफ़ा का जिक्र करते हैं, करना भी चाहिए। और कोई अगर गम हो तो मुस्तफ़ा को याद करते हैं, क्यों ना करें। गमों कहते हैं ना, गमज़दों को रज़ा मुज़्द दीजे कहे, गमज़दों को रज़ा मुज़्द दीजे कहे, बेकसों का सहारा। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनको इस मनसब पर फाइज फरमाया है कि अल्लाह से दुआ है कि मौला इन्हें तरक्की अता फरमाए और खिदमत खल्क़ की तौफीक अता फरमाए। दो शेर पढ़ दूं हज़रत इजाज़त हो तो? हाँ पढ़ दूं? सुनेंगे? रुक गई ना कि नबी की नात की महफिल मनाना हम न छोड़ेंगे। कुछ भी हो जाए छोड़ोगे ना, क्योंकि हम हैं ही। अगर यहाँ हैं तो नबी के सदक़े में हैं कि नबी की नात की महफिल मनाना हम न छोड़ेंगे। नबी की नात की महफिल मनाना हम न छोड़ेंगे। और ये नारा या रसूल अल्लाह, ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। या रसूल नहीं मरहबा जिंदाबाद अल्लाहू अकबर। ये नारा या रसूल अल्लाह, बोलो बोलो, लगाना। अगर तुम कह दो तो छोड़ दे हम महफिल सारी। अगर तुम कह दो तो छोड़ दे हम महफिल सारी। मगर मिलाद आका का मनाना हम न छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। ये नारा या रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे। आज ये महफिल और ये मुबारक मुतबर्रक जो महीना है मेरे नबी की मिलाद का है, नबी के मिलाद का है। मेरे नबी पैदा हुए, जिस दिन पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल का दिन था। अल्लाह ने जिब्रील को बुलाया कि जिब्रील जल्दी आ जा। हजरत जिब्रील बारगाह खुदाबंदी में हाजिर हो गए। ए मौला मैं हाजिर हूँ। कहा मिकाईल को बुलाया जाए। मिकाईल बुला गए हैं, तमाम फरिश्ते मौजूद हैं। अल्लाह ने कहा एक स्टेज को सजाया दो, एक स्टेज को सजाया जाए। अल्लाह अल्लाह स्टेज भी सजाया गया। मिकाईल से कहा था मेरे रब ने, ए मिकाईल चलो चलो सबसे पहले मेरी हम्द बयान करो। अल्लाह अल्लाह हजरत मिकाईल ने जो है अल्लाह की हम्द बयान की है, अल्लाह की तारीफ बयान की है। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, ए मौला ये हम्द बयान किस लिए है, आज ये सजावट किस लिए है? मेरा रब फरमाता है, ए जिब्रील जाओ जन्नत को सजा दो। जिब्रील जन्नत को सजा रहे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम जिब्रील ने कहा था, मौला जन्नत तो सजी हुई है, जन्नत
तो तेरी बड़ी शान वाली है, जन्नत तो तेरी बड़ी अजीम है, जन्नत तो बड़ी प्यारी है। आखिर ये हुक्म किस लिए है? मेरे नबी के अल्लाहू अकबर कबीरा मेरा रब फरमाता है, जिब्रील सुन लो, आज मेरा महबूब जलवा फिकर होने वाला है, जिसके सदके में मैंने कायनात को बनाया है, जिसके मैं आदम को सफ़वत बख्शी है, जिसके सदके में मैंने लूत को हिकमत बख्शी है, जिसके सदके में मैंने मूसा को तकल्लुम बख्शा है। अल्लाह 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 अल्लाह, खुशियां मनाई जा रही हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं। सबसे पहले अगर मिलादे मुस्तफा की खुशी किसी ने मनाई है तो अल्लाह की इज्जत की कसम रब्बे जुल जलाल ने मनाई है, फरिश्तों ने मनाई है। तमाम फरिश्ते नबी का मिलाद मना रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मना रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सबसे पहले अल्लाह ताला ने एक इजलास फरमाया था, उसमें आदम से लेकर ईसा तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के अरवाह को जो है जमा फरमाया था। उनके ऊपर नूर की एक चादर जो है तान दी गई थी। अल्लाह अल्लाह, और अंबिया के अरवाह ने अर्ज किया था, मौला ये चादर नूर की किस लिए है, ये नूर किसका है? तो रब ने फरमाया था, ये उसी का नूर है जिसके सदक़े में मैंने तुम्हें नबूवत अता फरमाई है, जिसके सदक़े में मैंने तुम्हें नबूवत अता फरमाई है, जिसके सदक़े में मैंने तुम्हें शान अता फरमाई है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह का फरमाता है, ए गिरोहे अंबिया सुन लो, ये तुम्हारे बाद आएगा, सबसे आगे बाद में आएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये तुम्हारे में जो है जब तुम्हारे जमाने में आ जाए, इसके मिशन की क्या करना है, इसके मिशन में मदद करना। क्या तुम इसका इकरार करते हो? सबने कहा था, मौला हम इसका इकरार करते हैं। अल्लाह ने कहा था, मैं भी इस पे गवाही देता हूँ, मैं भी इस पे गवाही देता हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अगर इज्जत मिली है, नबी की मिलादत के सदके में मिली है, अगर अंबिया को नबूवत मिली है, नबी के सदके में मिली है, इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जाने है वो जहान की, जाने है तो जहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयद अलीमुल क़ादरी साहिब क़िबला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिलाद मना रहे हो, इससे पहले ये जिक्र बनाया तो आदम ने मनाया, जिक्र किया। हजरत शीस अलैहिस्सलाम मौजूद है। अब देखिए बेटे को क्या कर रहे हैं, नसीहत कर रहे हैं, ए मेरे बेटे, ए आदम के बेटे शीस सुन ले, अब्बा भी नबी है, बेटा भी नबी है, के शान होगी, लेकिन उससे भी आला शान मेरे नबी की है, जिसको आदम बयान कर रहे हैं। कह रहे हैं, मेरे बेटे, ए मेरे प्यारे, जब तुम अल्लाह का जिक्र करना, जब तुम अल्लाह का तज़किरा करना, जब तुम अल्लाह को याद करना, खाली अल्लाह को याद न करना, खाली अल्लाह को याद न करना, बल्कि मुस्तफ़ा जाने रहमत को याद कर लेना, खिसरफ़े खूबा का जिक्र कर लेना। हज़रत शीस ने अर्ज किया था, ए बाबा जान ये तो बता दे, मन मोहम्मद, ये मोहम्मद कौन है? अल्लाह अल्लाह, भी तो मैंने इनके जलवे नहीं देखे हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, आदम ने कहा था, बेटे अगर तूने जलवे न देखे हैं, तेरे बाप आदम ने उनके जलवे देख लिए हैं। अल्लाह अल्लाह, कहते हैं बेटे, जब अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे जिस्म के अंदर रूह डाली थी, मेरी नजर अर्श आज़म पर गई थी, मेरी जब नजर अर्श आज़म पे टकराई थी, मैंने अल्लाह के नाम के साथ मुस्तफा के जलवे देखे थे। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा था, ऐ सुन ले आदम। आदम कहते हैं, ए शीस सुन ले, ए बेटे, उनके जलवे सिर्फ मैंने आसमान से आसमी पे न देखे थे, बल्कि सुन ले, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जन्नत में ठहराया था, जन्नत में ठहराया था। तेरी माँ भी जन्नत में थी, तेरा बाप भी जन्नत में था। हम जिधर जिधर जन्नत के सुतूनों पे देखते थे, मैंने मुस्तफा के जलवे देखे थे, मेरे मुस्तफा का नाम लिखा हुआ पाया था। अल्लाह की इज्जत की कसम, आगे कहते हैं आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत शीस से, अरे सुन, जन्नत में ठहरे थे, जन्नत की हूरों के माथों पे देखे थे, मैंने मुस्तफा के जलवे देखे थे। कहा जन्नत की नहरों में देखा था, मुस्तफा के जलवे नजर आ रहे थे। अल्लाह की इज्जत
इज्जत की कसम जिब्रील से कहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर मुस्तफा के जलवे ना हो। आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सैयद आलिमुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। ए बेटे, हजरत आदम कहते हैं ए बेटे फिर हम कहाँ गए थे, हम आसमानों में भी रहा हूँ, मैं आसमानों में भी रहा हूँ, मैंने देखा था जिस आसमान पे मेरी नजर जाती थी मुस्तफा करीम के में जलवा नजर आता था। अल्लाह अल्लाह कहते ए बेटे जब जब जिक्र करना मुस्तफा का जिक्र साथ में कर लेना। और कहते ए बेटे तेरे बाप से खता भी हो गई थी, खता इस्तिहादी भी हो गई थी। अल्लाह अल्लाह कहते ए बेटे मैंने हर चीज का वास्ता दे दिया था, मैंने हर चीज का तौबा, हर चीज का वास्ता दे दिया था, हर चीज का वास्ता दे दिया था। अल्लाह की बारगाह में तौबा की थी, अल्लाह ने उस वक्त तक मेरी तौबा को कबूल न फरमाया था जब तक मैंने आमिना के लाल का सदका न दे दिया था। अल्लाह अल्लाह ए बेटे जब जब तू अल्लाह का जिक्र करना मुस्तफा का जिक्र साथ में कर लेना। अल्लाह की इज्जत की कसम आज सुन्नी जो है मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं, ये सुन्नत इलाहिया भी अदा कर रहे हैं, सुन्नत अंबिया भी अदा कर रहे हैं। मिलाद आता है, मिलाद आता है, अच्छा अच्छा को टेंशन हो जाती है। मिलाद, लाइट, खजूरें, मिठाई, इतना खर्च किसी गरीब को दे दो तो उसकी बेटी की शादी हो जाए। अरे 364 दिन में तुमने कितनी शादियां की, अपनी बेटी की भी की, अपनी बहन की भी की, जब तुझे किसी की गरीब की गुर्बत याद ना आई है? जितनी तू आतिशबाजी छोड़ लेता है, अगर सच पूछो, अगर जितने की बात शादी में लाखों रुपए की छूट जाती है, तुझे कोई गरीब याद ना आता? और तेरे वलीमे में तो कोई गरीब नजर नहीं आता है? सब अमीर ही अमीर होते। काश तू उस वक्त गरीबों को याद कर लेता, एक या दो देर में कुछ ना होता, तेरा रब भी राजी होता, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। उस वक्त याद नहीं आई। ए मौला, लाइटें के सुन्नी ही सजा रहे हैं, सुन्नी ही जगमगा रहे हैं, अपने घरों को चमका रहे हैं, या इससे पहले कुछ हुआ था? तो कहा था जब मेरा नबी आया था ना, तो आमीना से पूछो तुम बताओ, ए सैयदा, ए तैयबा, आप बताओ, आप बताओ, आप तो मुस्तफा की अम्मा है ना, आप मुस्तफा की अम्मा हैं। पैदाइश के वक्त आपसे ज्यादा तो कोई किसी ने मुस्तफा को न देखा ना, आपसे ज्यादा तो कोई मुस्तफा को न जानता। हज़रत आमीना फरमाती हैं जब मुस्तफा पैदा हुए ना, जब मुस्तफा पैदा हुए ना, मोहम्मद पैदा हुए ना, तो ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला, मैंने एक मोहल्ला न देखा, मैंने अपने मक्का के गलियों को न देखा, फकत मैंने मुल्क शाम के मोहल्लों को देखा। ऐसी रोशनी मुल्क शाम। अब एक बात बताओ, ये हाजी जी की दीवार है, ये हाजी जी की दीवार है, इनके घर का नहीं दिख रहा? दिख रहा? अंदर बता दोगे? अंदर बता दोगे? नहीं, लेकिन नूर था, वो मुस्तफा का नूर था। हज़रत फातिमा कहती है कि देखा ना देखा, ऐसा नूर देखा ही नहीं है, इतना देखा कि मुझे सिर्फ मक्का की गलियां ना नजर आई, मुल्क शाम तक नजर आ गया। रोशनी में आमिना ने जिनकी देखा मुल्क शाम, वाह वाह क्या चांद निकला, अस्सलातो यादा तकरीर में कल करूंगा इंशाअल्लाह।
हाँ तकरीर में कल करना, कल आओगे? हाँ पूरी तकरीर इंशाल्लाह ईशा बाद में हो गया। पिछले जुमे को ऐलान किया था ना मैं इसका, यौम दुरूद भी है जुमा के दिन रात को, दुरूद की महफिल भी है, दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे हुजूर की बारगाह में, और उसके बाद थोड़ा बयान भी करेंगे। हाँ उसके बाद इंशाल्लाह मैं कहीं और आपको लेकिन एक बात सुन लो, ये जो झंडे लगा रहे हो, ये जो कुमकुमे जला रहे हो, ये रोशन कर रहे हो अपनी गलियों को, अल्लाह की इज्जत की कसम किसी और की सुन्नत नहीं है बल्कि मेरे अल्लाह की सुन्नत है। जन्नत सजी थी या नहीं सजी थी? जो उलमा बैठे हैं इंतजार बैठा, जन्नत सजी थी या ना सजी थी? जन्नत सजोगी कब नहीं होती, स्पेशल सजाने की बात है कि मोमिनो खुशियां मनाओ नूर वाला है? जन्नत सजी, झंडे लगे, एक न लगे 3 लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मस्जिद में भी 3 ही मंगाए आज। मैंने कहा सुन्नत अदा करूंगा तो जिब्रील की पूरी करूंगा। हाँ 3 ही आए थे, 3 झंडे आए। एक झंडा कहाँ लगा? हजरत आमिना के सहन में। एक झंडा कहाँ लगा? खाना काबा में। एक झंडा कहाँ लगा? बैतुल मुक़द्दस। 3 झंडे लगे, ऐसे झंडे लगे, झंडा लगता है दीवार में दर्द होता है, इनके सीधे दिल में। वजह क्या है? अभी 15 अगस्त गया था, आजादी का अमृत महोत्सव उत्पन्न हुआ था हिंदुस्तान में, हमारे भारत में। बड़ी खुशी थी, हमने ही लगाया था बहुत बड़ा झंडा, क्योंकि ये भी अगर हमें मुल्क से मोहब्बत का अगर किसी ने दर्श दिया है तो आमिना के लाल ने दिया। झंडा लगाया, सब ने नारे, सरकार की आमद मरहबा नजाइज या रसूल अल्लाह कहना, तो कहना नजाइज बिदअत। और अपने मदरसे में ऐसा नारा लगा रहे थे, एक मौलवी साहब वीडियो आई कि मौलाना अबुल कलाम आजाद जिंदाबाद, बोले मौलाना मोहम्मद अली जो जिंदाबाद, मौलाना नेहरू साहब जिंदाबाद। खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। तो मैंने कहा भाई जब झंडा तुम्हारा हमारे मुल्क का तुमने हर मदरसे में लगाया, अपने हर ऑफिस में लगाया, अपने हर घर में लगाया, जब वो जायज हो सकता है जो सबसे ज्यादा अमन का झंडा हो, सबसे ज्यादा मोहब्बत का झंडा हो, सबसे ज्यादा इख्वत को आम करने का झंडा हो, तो वो नाजायज कैसे हो सकता है? एक बात, 15 अगस्त को झंडा क्यों लगाते हैं, खुशी क्यों मनाते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ? यही बात, इंडिया फ्री हुआ, अंग्रेजों के नापाक हुकूमत से आजाद हुआ, इसलिए हम 15 अगस्त मनाते हैं। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को जिस तरीके से 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ, इस तरीके से 12 रबीउल अव्वल को इंसानियत जो है जुल्म के चुंगल से आजाद हो गई। मिलाद किसको मनाना चाहिए? मिलाद किसको मनाना चाहिए? मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा अगर मिलाद को खुशी मनानी चाहिए तो इन बच्चियों को मनानी चाहिए, खवातीन को मनानी चाहिए, औरतों को मनानी चाहिए। इसलिए अगर सबसे ज्यादा अगर इज्जतें दी है ना मोहम्मद अरबी ने, तो इन बच्चियों को दी है, औरतों के दी है। ये तो आती थी दफन हो जाती थी, लेकिन अगर मुस्तफ़ा न होते तो दफन हो जाती थी। मिलाद सबसे ज्यादा लड़कियों को मनाना चाहिए कि मुस्तफ़ा के मिलाद के सदक़े में उन्हें जिंदगी मिली। मिलाद उस माँ को मनाना चाहिए जो वो माँ जिसका अगर शोहर मर जाता था तो बेटा बाजार में उसे बेच आया करता था, उस माँ को मनाना चाहिए। मुस्तफ़ा आए, कहा सुनो जन्नत अर्श आज़म है, आसमानों से ऊपर है,
लेकिन मुस्तफ़ा कहते हैं मैंने जन्नत को पकड़ कर माँ के कदमों में रख दिया। उस माँ को मनानी चाहिए, मिलाद उस गरीब को मनानी चाहिए, मिलाद उस गरीब को मनाना चाहिए जिस जो गरीब उस वक्त जिंदगी सही तरीके से नहीं गुजारता था। हर कोई बड़ा आदमी उस पर जुल्म करता था। मुस्तफ़ा ने कहा गरीबी में रहकर गरीबी इख्तियार, कहीं कहा मुझे गरीबी पसंद है, गरीब पसंद है, कहा गरीब जो है जन्नत में अमीरों से 500 साल पहले गए। हर उस गरीब को मिलाद मनाना चाहिए। और सुनो, मैं तो कहता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ कि मिलाद हर उस आदमी को मनाना चाहिए जो जिंदा है। मिलाद हर उस आदमी को मनाना चाहिए जो जिंदा है। इसलिए अगर अल्लाह का नबी न होता तो तेरा वजूद जमीन पे ना होता है। तो अल्लाह ने इस प्रकृति को सजाया, रचाया, बसाया, इसकी रचना की, तो किसके सदक़े में? आमिना के लाल के सदक़े। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि फिर अल्लाह की तौफीक से आपने इस महफिल को सजाया। और मैं तो ये देखता हूँ कि किसी को थोड़ी बहुत शोहरत मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, डीजे बजाते हैं, दूसरी खुराफातों में हैं मुलव्विज़ होते हैं, कहते उसको नाम करते हैं सेलिब्रेट। यही बात है, सेलिब्रेशन है क्या? जॉब सेलिब्रेशन, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन। अब बताओ तुम्हारे बेटे का बर्थडे जाए, हाँ शकील भाई, बर्थडे जाए, केक पे केक कट रहा, सब काम हो रहा, और नबी का बर्थडे जाए नहीं। अरे जो तेरा बेटा ही केक काट रहा है, अगर नबी ना हो तो होता? बताओ। सुनो, बर्थडे आज बातें करो। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब उनके बच्चों के सालगिरह होती है तो उसको मनाना नहीं चाहिए। मनाना तो बर्थडे आज नाजायज है। बहुत बेचारे फतवे, कुछ ऐसे मौलवी भी हैं हमारे, नीम हकीम खतरा जान, नीम मौलवी खतरा ईमान, बर्थडे जायज नहीं है। डायरेक्ट कैसे जायज नहीं? वसलामुन अलैहि यौम बुलिदा व यौम यमूत व यौम युबअतु हय्या, कि सलाम उस दिन पर हो जिस दिन मैं पैदा हुआ है, और उस दिन पर जिस पर मुझे मौत आए, और उस दिन पर जिस दिन पर मैं दोबारा जिंदा होकर उठूं। ये कुरान है। लेकिन एक बार शादी करना क्या सुन्नत? जायज़ है ना शादी करना? अरे बोलो, सुन्नत, हर काम जो सुन्नत हो वो जायज़ हो, जायज़ है नहीं? लेकिन एक बात बताओ, शादी में डीजे बजाना, गाने बजाना, डांस करना, ये जायज़ है? अब ये बताओ, अगर शादी करोगे, अब इस डीजे की वजह से शादी को छोड़ोगे या शादियों में डीजे नहीं बजाओगे? कौन सा काम करोगे? शादी में डीजे नहीं बजाओगे तो खुराफाते बोल के खत्म करोगे? तो जो खुराफाते हैं या खुराफात की वजह से शादी छोड़ दोगे? ना ना, ये तो है ना। इसी तरीके से अगर बर्थडे मनाओ, मिलादत मनाओ, मिलाद मनाओ, ये सब सिर्फ पर्यायवाची शब्द हैं, वो ये हैं मुतरादिफ है। बर्थडे मनाओ, जन्मदिन मनाओ, तो इस तरीके से मनाओ कि शरीयत की धज्जियां ना उड़े, हैं शरीयत की धज्जियां ना उड़े। तू मना रहा है, अच्छा केक भी काट ले, केक भी मंगा ले। केक क्या है, कैसे खाते हो वैसे खा लो उस वक्त। लेकिन जिस तरीके से ईसाई लोग जिस कौम का शिआर है वो, अब अक्सर भी एक मसला है, जब कोई चीज़ किसी कौम का की शिआर होती है ख़ास, तो वो गलत, उसको अपनाना हराम है। लेकिन अब अगर वो चीज़ किसी एक कौम का शिआर न रहती तो वो सब लोगों ने अपना लिया। जैसे आज के टाइम में पैंट शर्ट का मामला हर कौम ने अपनाया, तो क्या इसे क्या कर देंगे? अब जायज़,
जैसे कह देंगे इस नमाज में तो क्या होता है, ऐसे नहीं है। इसी तरीके से भाई केक आया तो केक सबको तकसीम कर सकता है, फातिया लगा सकता है? इसी तरीके से गरीबों को मिस्कीनों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीजों को बुलाकर उनकी दावत भी कर सकता है। तो इसी तरीके से जब ये जायज हो सकता है तो उस नबी का मिलाद बर्थडे जायज क्यों ना हो कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने जिसको जो दिया है उस नबी के सदक़े ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कासिम भाई खैरियत? कासिम भाई खैरियत है? हाँ, मदीना पहुंच गए?